नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अरे बीना, सारी पैकिंग अच्छे से हो गई? रिया के लिए उपहार ठीक से रख लिया ना? जूली का ध्यान रखना और मायके पहुंचते ही फ़ोन करना। अतीत ने अपनी पत्नी बीना से कहा। आपको भी छुट्टी मिल जाती तो अच्छा रहता, सब साथ चलते। बीना बोली, आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी है। साथ के 2 कर्मचारी बीमारी की वजह से नहीं आ रहे, इसलिए काम का लोड मुझ पर कुछ ज़्यादा ही आ गया है। बॉस ने बस 2 दिन की ही छुट्टी की इजाज़त दी है। तुम जल्दी से पहुंचकर शादी की तैयारियों में भाई भाभी का हाथ बटा लो। मैं शादी के 1 दिन पहले तक पहुंच जाऊंगा। अजीत बोले। बीना और अजीत किराए के मकान में रहते थे। अजीत ने कई बार सोचा अपना फ्लैट बुक कर ले, लेकिन महानगर में इतना आसान कहाँ होता है अपना घर बनाना। लेकिन बीना को अपनी साधारण आर्थिक स्थिति से कोई तकलीफ नहीं थी। वह हर हाल में अपने पति के साथ खुश थी, क्योंकि अजीत उसे पूरा मान सम्मान प्यार देते थे। यही तो एक पत्नी चाहती है। बीना अपनी 6 वर्षीय बेटी जूली संग मायके पहुंच जाती है। स्टेशन पर उसे कोई लेने नहीं आया। बेटियों के साथ क्या औपचारिकता रखना, ऐसा सोच ऑटो करके मायके पहुंच गई। बीना के पिताजी का तो सालों पहले निधन हो चुका था। मायके में माँ, भाई रोहित, भाभी अदिति, भतीजी रिया थे। बीना की छोटी बहन मीनाक्षी की शादी 2 वर्ष पूर्व पास के ही शहर में संपन्न परिवार में हुई थी। मीनाक्षी की खूबसूरती के चलते धनाढ्य परिवार का सामने से रिश्ता आया था। बीना को देखते ही भाई रोहित थोड़ा झेपते हुए बोला, लगता है ट्रेन जल्दी आ गई। मैं स्टेशन निकलने ही वाला था। अरे भैया, कोई बात नहीं, शादी वाले घर में काम लगे रहते हैं और घर की बेटियां कोई मेहमान थोड़ी ही होती हैं। बीना की माँ शशिकला जी बड़े प्यार से उससे मिली। रिया भी बुआ बुआ करती गले से लग गई। उन दोनों में बहुत स्नेह था। थोड़ी देर बाद बीना की भाभी अदिति चाय के कप में चाय लेकर आती है। यह वही कप थे जो पिछले 5 वर्षों से उपयोग में लाए जा रहे थे। हाँ भाभी, अब बताइए क्या काम है मेरे लिए? बीना ने बड़ी आत्मीयता से कहा। अब तो सारा दिन बीना का किचन और शादी की तैयारियों में ही निकल जाता। कभी साड़ियों को करीने से पैक करती, तो कभी रिया के लिए ओवटन बनाती। दुल्हन की ज़रूरत का हर सामान का ध्यान रखती, ताकि कोई ज़रूरी चीज़ भूल न जाए। दिए जाने वाले उपहारों को भी सुंदर तरह से सजा दिया था बीना ने। बीना की बहन मीनाक्षी भी अपने 3 साल के बेटे के साथ मायके पहुंचती है। उसे लेने भाई रोहित स्टेशन पर पहुंचता है। घर पहुंचते ही भाभी ने नए कप सेट में चाय और नई प्लेटों में गर्मा गर्म नाश्ता परोसा। भाई भाभी माँ सभी उसकी आवभगत में लग गए। बीना को आए 4 दिन हो चुके थे। मीनाक्षी का व्यवहार भी बिल्कुल बदल गया था। जिस बहन के साथ उसने अपना बचपन गुजारा, जिस बहन ने हर हाल में उसका साथ निभाया, उसी बहन को वह अब अपने से कमतर समझने लगी। मीनाक्षी बात बात पर उसके गरीबी का मजाक बनाती। दीदी, आप ये साड़ी शादी में पहनेंगे? मीनाक्षी ने बीना से कहा। क्यों, क्या खराबी है इस साड़ी में? अच्छी तो है। तुम्हारे जीजा जी बड़े प्यार से लाए हैं मेरे लिए। थोड़ी महंगी साड़ी लेनी थी, बड़ी सस्ती नज़र आ रही है। लोग क्या कहेंगे? लोगों को बोलने दे। और तू तो जानती ही है, हमारी हैसियत नहीं है कि हर फंक्शन के लिए महंगे कपड़े खरीदें। जितनी चादर है उतने ही फैलाने चाहिए, बीना ने आत्मविश्वास के साथ कहा। भाई भाभी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा मीनाक्षी के साथ ही करते। बीना को बस किचन और दूसरे मेहमानों की आवभगत में लगाए रखते। बीना भी चुपचाप अपने बड़े होने का फर्ज निभाती। बीना ने एक गिफ्ट का पैकेट अपने भाई भाभी को देते हुए कहा, यह हमारी तरफ से रिया को उपहार है। शादी में दिए जाने वाली चीज़ों के साथ इसे भी रख लीजिए। भाभी ने उपहार खोला। उसमें सोने के कान के बूंदे थे। बहुत सुंदर डिजाइन के थे, लेकिन भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, कितने हल्के हैं यह बूंदे। सामान के साथ न दूंगी इसे, आते जाते बाद में कभी दे दूंगी रिया को। अब यह देखिए छोटी बुआ का उपहार। मीनाक्षी ने भी एक गिफ्ट भाभी को पकड़ा दिया। उसमें बहुत सुंदर सोने का सेट था। भाभी की आंखें चमक गईं। अरे वाह, इसे कहते हैं उपहार। छोटी ननद नंदोई को
उपहार देने की अच्छी समझ है, भाभी बोली। बीना की आंखों में आंसू आ गए। तभी रिया बोल पड़ी, मुझे बीना बुआ का लाया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया। उपहार की कीमत नहीं, हमें देने वाले का मन देखना चाहिए। कई लोग उपहार को भावना से न जोड़कर पैसे से तौलते हैं। बीना को थोड़ी खुशी हुई कि रिया ने उसका मान रखा। बीना माँ की सारी तैयारियों पर अपनी पैनी नज़र जमाए रखी थी। हलवाई बैठाया गया, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बन रहे थे। बेहतरीन कैटरिंग की व्यवस्था थी। लजीज खाने की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। तभी मीनाक्षी के पति सुशांत इस घर के छोटे दामाद ने बड़ी सी गाड़ी में प्रवेश किया। शशिकला जी ने दामाद के स्वागत में पलकें बिछा दी। माँ, भाई, भाभी सब काम छोड़कर सत्कार में जुट गए। तुरंत चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई और सुशांत भी अभिमान में तैयारी में हाथ बटाने की जगह एक कोना पकड़े बैठ गया। थोड़ी देर बाद मध्यम वर्गीय बड़े दामाद का आगमन हुआ। न उन्हें कोई स्टेशन लेने गया और न ही इतनी आवभगत हुई। बीना ने ही अपने पति के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। अजीत जी खुद को उसी परिवार का हिस्सा मानते हुए सारी औपचारिकताओं से परे हटकर शादी की तैयारियों में हाथ बटाने लगे। पर बीना को उसके मायके वालों का दोगला व्यवहार खल रहा था। छोटे दामाद की इतनी अवभगत क्योंकि वह अमीर घर से है, और उसके पति को कुछ भी न समझा गया क्योंकि वह सीधे साधे सरल और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है। बीना ने शादी ब्याह के अवसर पर बात को तूल देना उचित न समझा। शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। बीना को विदाई देने में भी भेदभाव साफ नजर आया था। छोटे दामाद को भारी अंगूठी दी गई, जबकि उसके पति को हल्की। शादी के बाद सब अपनी अपनी दिनचर्या में वापस लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद छोटी बहन मीनाक्षी के पास अदिति भाभी का फ़ोन आता है, और मीनाक्षी, तुम्हारे भैया को दिल का दौरा पड़ा है, तुम ही सबसे पहले पास में रहती हो, इसलिए सुशांत जी को लेकर जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, भाभी ने आत्मीयता के साथ कहा। मीनाक्षी ने अपने पति से बात की। उन्होंने जरूरी काम का बहाना बनाते हुए जाने से इनकार कर दिया। तुम्हारे अकेले जाने से क्या भैया ठीक हो जाएंगे? 2-4 दिन बाद साथ चलेंगे। ऐसा कहकर उसने पति को भी जाने से मना कर दिया। अदिति भाभी का मन बहुत घबरा रहा था। वह ऑपरेशन रूम के बाहर अकेली चिंता में इधर उधर चक्कर काट रही थी कि तभी बीना और उसके पति अजीत जी पहुंचते हैं। बीना भाभी के गले लगकर रोने लगती है। भाभी, यह अचानक क्या हो गया भैया को? बीना ने भरे गले के साथ कहा। कल रात तक तो सब ठीक था। सुबह सुबह उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैंने देखा तो तुम्हारे भैया पूरे पसीना पसीना हो चुके थे। उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं तुरंत पड़ोसियों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर ने मेजर हार्ट अटैक बताया है। बीना अदिति भाभी के हाथ में 1 लाख रखते हुए कहती है, भाभी जल्दी जल्दी मैं बस इतने का ही इंतजाम कर पाई। रख लीजिए, इलाज में काम आएंगे। भाभी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बीना, आप मुझसे उम्र में छोटी हो लेकिन बड़ा दिल रखती हो। मैंने हमेशा पैसों की चकाचौंध में सच्चे रिश्तों की, हमेशा आर्थिक स्थिति को देखकर तुम्हारे और मीनाक्षी के बीच भेदभाव किया। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और आप सब कुछ जानते हुए भी बड़ा दिल रख मुश्किल में घड़ी में मुझे संभालने आ गई। भाभी ने माफ़ी मांगते हुए कहा। भगवान की कृपा से रोहित भैया भी ठीक हो जाते हैं। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह भी शर्मिंदा होते हुए अपनी बहन से माफ़ी मांगते। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।